वक्फ संशोधन बिल के फाइनल रिपोर्ट को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने हैं। आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार अपने तेवर को और धार दे रहा था, लेकिन जिस तरह से संशोधन में अपने रुख जेडीयू और टीडीपी की ओर से बदले गए, उसको लेकर विरोधी दल और ज्यादा भड़क उठे हैं। संसद के बजट सत्र से 4 दिन पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया, लेकिन वक्फ संशोधन पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी का लेवल जरा भी कम नहीं हुआ। जगदम्बिका पाल is a greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। हम लोग को कुछ सुजग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. सोमवार को जेपीसी की अंतिम बैठक में वक्फ संशोधन के लिए सभी 44 सुझावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 संशोधन सुझावों को वोटिंग के जरिए मंजूरी दे दी गई। बैठक खत्म होने के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव के लिए आए हर सुझाव पर बहस और प्रक्रिया के बाद ही आखिरी मुहर लगी है। हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने जगदम्बिका पाल के खिलाफ ये आरोप लगाकर फिर से मोर्चा खोल दिया है कि कमेटी में ताकत के दम पर जगदम्बिका पाल ने बिना सुझावों पर चर्चा और विपक्ष को मौका दिए बगैर सीधे वोटिंग करवा दी। सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं, और इतिहास माफ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के समर्थन करने का काम किया है। विपक्ष इस बात से भी बौखलाया है कि नायडू, नीतीश और चिराग की पार्टी भी वक्फ बिल पर फाइनल मीटिंग में सरकार के साथ खड़ी है। And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting this obnoxious amendment. वक्फ संशोधन बिल पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कुल 34 बैठकें हुई। करीब 108 घंटे तक जेपीसी में हुई चर्चाओं के अलावा 284 से ज्यादा हितधारकों से उनके सुझाव और शिकायतों पर बातचीत की गई। अब वक्फ बिल पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद मोदी सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद में पेश करेगी। और अब खबर सैफ अली खान केस से जुड़ी हुई। आपको बताते चले, आरोपी के फिंगरप्रिंट्स को लेकर जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में जो चेहरा दिख रहा है और जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सैफ अली खान केस में पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को नसीहत दी। जो बातें हुई नहीं है उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। सीएम तो पुलिस को डिफेंड करेंगे ही, लेकिन एक सच ये भी है कि कंफ्यूजन मीडिया की खबरों से ज्यादा पुलिस की थ्योरी से हो रहा है। दावा है कि सैफ के घर से 200 फिंगरप्रिंट लिए, एक भी आरोपी की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं किया। जिस आरोपी को पकड़ा और जिसका चेहरा सीसीटीवी में दिखा, दोनों के चेहरे अलग होने के दावों को अब तक पुलिस ने खारिज नहीं किया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई प्रेस नोट। अब इस कंफ्यूजन पर सवाल तो बनता ही है। हालांकि राज्य के सीएम और गृह मंत्री फडणवीस मानते हैं कि पुलिस इस केस को सुलझाने की ओर बढ़ रही है। अब बस मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए और बिना पुष्टि के खबरें न चलाए। कि मैं साफ कहता हूं और मीडिया को भी मेरा कहना है कि जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। हालांकि सीएम फडणवीस ने वादा किया है कि जल्द ही पुलिस केस से जुड़ी पुख्ता जानकारी मीडिया के सामने रखेगी। इस केस में उठ रहे तमाम सवालों के बीच सैफ अली खान अपनी सुरक्षा को लेकर एक्स्ट्रा सावधान हो गए हैं। उन्होंने अपने दोनों घरों सदगुरु अपार्टमेंट और उसके सामने फॉर्च्यून हाइट्स में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े किए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।